एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं एमजे सिद्दीकी एक बार फिर आपकी खिदमत में। ये नुस्खा उन ख़वातीन हज़रात के लिए है जो अपने काम की मशगूलियत की वजह से, दिन भर की थकावट की वजह से, दिन भर मशगूल रहने की वजह से, अपने आप पे ध्यान ना देने की वजह से इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाती हैं। वो उमूमन खाने पे ध्यान न देने की वजह से होता है। खाना क्या लेना चाहिए, क्या लेना ना चाहिए, ऐसे समझ में किस तरह का खाना इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, कुछ टाइम टेबल कोई मुकर्रर नहीं होता और काम में अलातुल मुसलसल लगे रहने की वजह से एक बार बीमारी शुरू हो जाती है तो वो ख़त्म नहीं होती, जिसको लिकोरिया बोलते हैं। तो उसके लिए पानी, वाइट पानी डिस्चार्ज होना, वाइट पानी का अमूमन हमेशा रिलीज़ होना, इस तरीके का मर्ज़ होता है ये, जिसको वाइट पानी बोला जाता है, लिकोरिया बोला जाता है। तो मैं उन ख़वातीन हज़रात के लिए ये नुस्ख़ा लेकर आया हूँ। बहुत रिक्वेस्ट थी कि भाई इस तरीके की शिकायत हैं तो वो भी नुस्ख़ा बनाइएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों की भी खिदमत करूँ और इस तरह का नुस्ख़ा मैं पेश करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने टाइम टेबल को सुधारें। काम सब करें, जो आपके काम हैं, काम में कोई कोताही नहीं। अलबत्ता ये है कि काम के साथ साथ आप अपने ऊपर भी ध्यान दें। क्या खाना है, किस वक्त खाना है। सबसे पहले तो हम बाहर के खाने बिल्कुल बंद कर दें, चाहे हमें खुद मेहनत करनी पड़े, थोड़ी सी अपने पे थोड़ा सा जुल्म ज़्यादती करनी पड़े, लेकिन यह है कि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। होटल का बिल्कुल भी खाना ना खाएं, जैसे कि ये होता है खाना होता है फ़ास्ट फूड वगैरह, मोमोज़, बर्गर, इस तरह की चीज़ें जो खा लेती हैं और खाने पे थोड़ा सा ध्यान न देने की वजह से इस तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाती हैं। खाना खाएं तो वो अच्छा बना हुआ है, ज़्यादा तेल का ना इस्तेमाल, ज़्यादा मिर्चों का ना इस्तेमाल, ज़्यादा गर्म चीज़ों का ना इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा परहेज़ रखें। गोश्त का परहेज़ रखें, चाय का परहेज़ रखें, अंडे का परहेज़ रखें। उस दिन के लिए लगभग इस नुस्खे को अगर इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 20 दिन के लिए आप थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा यानी जुल्म ज़्यादती तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा ही। आप अपने साथ थोड़ा सा अपनी सेहत को सुधारने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो अपने ज़िंदगी के अंदर अदल करना पड़ेगा। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन हज़रात के लिए जिसको ये इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं नुस्ख़ा पेश करता हूँ। तो नुस्खे के लिए सबसे पहले तो माज़ू का इस्तेमाल करें, फिर माई का इस्तेमाल करें, नसपाल का इस्तेमाल करें, जड़ फटकड़ी बरियाँ का इस्तेमाल करें, बेलगिरी का इस्तेमाल करें, गुलधावा का इस्तेमाल करें, समंदर सो का इस्तेमाल करें। ये सब की सब हमें 50-50 ग्राम लेनी है। भाटा राल सफ़ेद हर एक 25 ग्राम लेनी है। तमाम दवाओं को पीस कर कूट कर इमाम दस्ते में किसी भी तरीके से सुफ़ूफ़ बना लेंगे और उसको सुबह शाम यानी कि सुबह को नहर मुँह दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे और रात को सोते समय दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक और चीज़ मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, कुश्ता शदफ और कुश्ता बेज़ा मुर्ग का इस्तेमाल यानी कि मिक्स कर लेंगे। वो हमदर्द की दुकानों पर से, यूनानी दवाखाना पे से मिल जाएगी। उसको मिलाकर मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको करीब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लगभग 20 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा महसूस होने लगेगा। यूनानी दवाई का या किसी भी आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करने से पहले ये दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि भाई 10 दिन तक तो रिज़ल्ट कम से कम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी इंटरनल ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें ये होता है कि ज़्यादा ही मर्ज़ बढ़ा होने की वजह से एकदम असरात मौसर नहीं होता, वो असरात नहीं पैदा कर पाता है नुस्खा। इतनी लंबा पुराना मर्ज़ होने की वजह से वो ज़्यादा असरात एकदम पैदा नहीं कर पाता, ना ही वो ठीक कर पाता। तो थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो 10 दिन कम से कम टाइम दो, फिर उससे 10 दिन से 20 दिन तक का टाइम दो तो इंशाल्लाह आपको 50% का रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद थोड़ा सा 40 दिन का मुकम्मल कोर्स होता है, 40 दिन का अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आफ़ियत होगी। तो मैं दरख्वास्त आपसे भी कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, ताकि इस तरह के हम नुस्खे आपको और भी देते रहें और बहुत ही मुजर्रब और बहुत अच्छे नुस्खे इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।